हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय है आपका 10। आज हम जानेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो अध्याय 10 जो है आपका जीव और समस्या, इसमें कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसमें हम पूरे डिटेल में आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपका बोर्ड में वही सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो इस चैप्टर से जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 7 साल 8 साल से लगातार बोर्ड पेपर में आ ही रहे हैं, तो वो आपके 2023 के भी पेपर में आएंगे। सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के यहाँ से डाउनलोड करके इसको आप तैयार कर सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में खोजेंगे तो भी मिल जाएगा। और इसी पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप सभी टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा ताकि जब हम पीडीएफ भेजें तो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जो बच्चे भी व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, इसका भी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस क्लास में यानी कि अध्याय 10 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी से दीर्घ में बन सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख पाते हैं तो आप 7 अंक जो है यहाँ से कम से कम 7 अंक जो है अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाइए ताकि सही बच्चे जो है इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर पाएँ। ठीक है, और जो हमारे नए बच्चे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अब से जो शेष समय बचा वो अब से जो है आपको क्वेश्चन बैंक से आपको 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन को आपको तैयार करना शुरू कर देना है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि बोर्ड में हम एक शानदार नंबर लेकर के आएँ तो 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सभी विषय के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं चैनल से उसको आप लोग साथ में लेते रहिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी से। ठीक है, बहुविकल्पी से बात कर लेते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इस चैप्टर से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे 2023 के लिए। तो इसका बहुविकल्पी प्रश्न जो है आप सभी को अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि दोस्तों 2022 में कई सेट में क्वेश्चन इससे से पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ जो है ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं, या फिर दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है देख सकते हैं 18 में 19 में यानी कि 19 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें सभी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि राइबोजोबियम, ठीक है, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, और चौथा ऑप्शन आप लगाएंगे ये सभी, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ए पारस्परिक क्रिया, ठीक है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सहभोजिता बोलते हैं। सहभोजिता यानी ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, 19 का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों शैवाल से प्राप्त करते हैं, ख ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट सही हो जाएगा। दोस्तों बहुविकल्पी से शुरू कर रहे हैं, विस्तृत आपको बताएंगे। और इसका जो दोस्तों आपका 3 अंक वाला, इस चैप्टर का 3 अंक वाला क्वेश्चन सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी में से कुछ क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि आपको 2023 में वो कंपलसरी के पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जल परागित पादप का नाम है। तो दोस्तों हाइड्रेला का पौधा, ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाइड्रेला। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थली पौधे का नहीं है। 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी अनुकूलन पाया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका ग यानी कि जलोद्भिद पौधे में भी और मरुद्भिद पौधे में भी, यानी क और ख दोनों में पाया जाता है, इसलिए आप ग ऑप्शन को करेक्ट टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब आप कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर भी आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अति से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि शीत निष्क्रियता, ठीक है, से उपरति यानी कि डायपॉज किस प्रकार भिन्न है, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शीत निष्क्रियता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। किसको? शीत निष्क्रियता को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ 2022 के पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। इस सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों जो है वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। इसका आंसर यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें पता हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के बताने हैं, तो यहाँ पर अभी आपको हम डिस्कस नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक करिए। क्वेश्चन है कि अगर समुद्री मछली को अलवड़ जल यानी कि फ्रेश वाटर की जलीवाशाला यानी कि एक्वेरियम में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों और क्यों नहीं? एनसीईआरटी 19-20 में क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे कि अगर समुद्री मछली को यानी कि फ्रेश वाटर की जल जीवशाला में रखा जाए तो वह परासरणीय समस्याओं के कारण जीवित नहीं रह पाएगी तथा मर जाएगी। तेज परासरण होने के कारण रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाता है, जिससे मछली की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण आप बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि 16 क्वेश्चन पूछा है कि मरुद्भिद पौधे में कांटे किसका रूपांतरण है? तो दोस्तों नागफनी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नागफनी का जो पौधा है तो मरुद्भिद पौधे में कांटे पत्तियों के रूप में रूपांतरित होते हैं। नागफनी का पौधा आपने देखा हुआ है। ठीक है, उनका कांटा धीरे धीरे किसमें रूपांतरित बदलता है? आपके पत्तों में बदलता है। ठीक है, इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर अच्छे है कि रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है? तो मैलिक अम्ल बनता है। कौन सा? मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है कि उत्पादक तथा अपघटन में अंतर, आपको यहाँ पर अपघटक में आपको अंतर बतानी। 2 साल क्वेश्चन पूछा गया, इसको तैयार पढ़ लीजिएगा एक बार। 8 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं 2 बाह्यमोशी प्राणी के नाम आपको लिखनी है, तो छिपकली और मेढक आप दिखा देंगे। और 9 वाले नंबर को आप वेरी इंपॉर्टेंट में सभी बच्चे टिक करेंगे। क्वेश्चन है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे, आपको ये बताना है। और ये देख पाएंगे एनसीईआरटी 19-20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 23 में भी आपसे रिपीट करेगा, तो इसको भी आपको तैयार रखनी है। ठीक है, आंसर आप लिखेंगे आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सभोजिता। अभी सभोजिता के बारे में मैंने आपको बताया, सभोजिता प्रदर्शित करते हैं। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ न हानि होती है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि बच्चों आम के पेड़ पर अगर ये उगेगा तो इससे आम के पेड़ से इसको लाभ होगा, आर्किड को लाभ होगा, न कि दोस्तों आम के पौधे को लाभ होगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर इसका दे पाएंगे। 10वां आपका 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि निकेट को परिभाषित कीजिए। तो निकेट से आपको रूबरू होना चाहिए। ठीक है, निकेट क्या होता है, जिसको हम नाम बदलकर भी पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी कर्म स्थिति, जिसको हम लोग निकेट बोलते हैं। उत्तर आप देखें किसी विशिष्ट वास स्थान का वह विशिष्ट भाग है जो जीव की सक्रियता के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। पारिस्थितिकी कर्म स्थिति किसी जीव द्वारा प्राप्त किए गए भौतिक स्थान के साथ साथ उसके जैव समुदाय में क्रियात्मक भूमिका भी है। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि छायोद्भिद को उदाहरण देते हुए आपको समझाना ही है। और देख सकते हैं 22 का क्वेश्चन है, तो पौधे जो छाया में उगना पसंद करते हैं वे छायोद्भिद या स्केयोफाइट्स कहलाते हैं या हैं। उदाहरण में आप जावा मास आप बोल सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। नाम से के लिए छाया यानी जो छाया में, यानी कि दोस्तों वह पौधा जो छाया में उगना पसंद करता है। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों अगला क्वेश्चन है
12 नंबर का कि चर घातांकी वृद्धि के समीकरण को आपको लिखना है, 2022 का क्वेश्चन है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इस ग्राफ को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। एक फिगर इस चैप्टर में याद रखिएगा, आर्किड की जड़ के वेलोमेन भाग का नामांकित चित्र बनाइए। ये देख सकते हैं 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि छायावरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे जीवों द्वारा अपने आप को परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंग बदलना छायावरण कहलाता है, ठीक है। बस यही आपको यहाँ पर बता देंगे। ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जो हम आपसे बात कर रहे थे इस चैप्टर में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, इस सभी क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप सभी को हम बताए दे रहे हैं, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी पढ़ाने के कुछ समय बाद हम आपको इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहां से आप सभी आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका पहला कि उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। 22 का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका, ठीक है। और ये देखिए आपके खेती बाड़ी से रिलेटेड ही कहानी है, तो पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएगी, छोटी सी आंसर है, आप इसको कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपको बता दें सभी आपको तैयार करने ही करने। क्वेश्चन नंबर 4 की परभक्षी पर टिप्पणी लिखनी है, परभक्षट पर टिप्पणी लिखनी। देख सकते 14 में, 19 में और 22 में क्या पूछा था कि भक्षी और भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आपको चीजें आ जाएंगी, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका कि संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। पहला तो स्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, 14-15 में। या अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण से समझाइए। अंतरजातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिए 20-22 में क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतरजातीय स्पर्धा पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए 23 में पूछेगा, तैयार रखिएगा इसे, ठीक है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परस्परता यानी कि सहोपकारिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी समझानी। और यहाँ आप देख पाएंगे 17, 18, 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहीं दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा था कि सहोपकारिता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से तैयार रखिएगा, 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे मिस आप सभी को नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। परजीविता वेरी इंपॉर्टेंट, सभोजिता वेरी इंपॉर्टेंट, सहजीवन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों तो आप सभी को याद होने ही चाहिए, ठीक है। सही बच्चों को याद होना ही चाहिए, याद करके ही पेपर में आपको जाना है, और ये 2023 के पेपर में पूछा जाएगा, तैयार रखेगा बच्चों। इसके पहले भी हमने अध्याय 1 से लेकर के 9 तक के सभी चैप्टर वाइज हमने वीडियोस बना दिया है। इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। एक्सीलेंट एग्जाम चैनल सर्च करेंगे, जीव विज्ञान अध्याय वाइज वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप सभी चैप्टर को देख करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका सभी का आप टिप्पणी पे इसको तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पादपों और प्राणियों को अनुकूलतम, सभी पर टिप्पणी लिखनी है। और देख सकते हैं एनसीईआरटी 18-22 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ख भी आप देख लीजिएगा और ग भी आप देख लीजिएगा, घ भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समष्टि वृष्टि वक्र का आपको वर्णन करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, 20-22 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सेम चीजें हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच अंतर आपको स्पष्ट करनी है। और यहाँ पर शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ेंगे, आपको पता हो जाएगा। और ब्रह्मोष्मी और अंतरोष्मी के बारे में, समष्टि और समुदाय के बारे में आप अंतर देख लीजिएगा, सभी का इसमें आंसर हमने दिया रखा है।
चलिए अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हमने इसमें 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ लेनी। पहला क्वेश्चन आप सभी को तैयार कर लेनी है, जो कि आपको पेपर में हर साल लगभग आपको देखने को मिल जाता है। 22 में क्वेश्चन देख पाएंगे, पूछा हुआ था कि पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल है। इसका आंसर आप वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के 5 अंक में ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जो है आप तैयार करिएगा। इसका आंसर यहाँ आप पाएंगे। इसका दोस्तों इसी में क्वेश्चन में हमने सेकंड लिया हुआ है, जो कि ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया 13, 18 में, 11, 14 में, 15। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है 70% जब सिलेबस हुआ तब से ये नहीं क्वेश्चन बना है, बट इसको जो है एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी है। लेकिन जो इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, तीसरा क्वेश्चन, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2022 में ताज़ा क्वेश्चन बनाया तो रिपीट कर सकता है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों को उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसके बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन भी आपके 22वें ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का आपको वर्णन करनी है। तो अति लघु उत्तरी में हमने इसको बता दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा समष्टियों की पारस्परिक क्रियाएं क्या क्या है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना इस चैप्टर से पढ़कर तैयार कर लीजिएगा, और इससे कम से कम 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7 अंक आपका बिल्कुल आसान से तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा जो है इस चैप्टर में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिया, यही इसमें से सिर्फ पढ़ना है। PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर कुछ देर के बाद हम शेयर कर देंगे, वहां से आप सभी बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छे समझ में आ गई तो एक बार आप सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, बच्चों तक पहुँचाइए। और जो बच्चे चैनल पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक करिएगा, और दोस्तों साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं आपको लिंक जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी हम आपको उसमें बताते रहते हैं, ठीक है। और साथ में एक बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि अब से क्वेश्चन बैंक से आपको 2018 से लेकर के 2022 तक के सभी क्वेश्चन को तैयार करना शुरू कर दीजिए, इसी में सिर्फ पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही बोर्ड की तरफ से भी यही आदेश आया था, जो कि हमने आपको बताया था कि 5 साल के क्वेश्चन को आपको देख कर जाना, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।